दोस्तों हम बता दें कि अपने देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। गैर मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्लादेशी और अफगानिस्तान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। दोस्तों बता दें कि केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कि बता दूं कि नागरिकता संशोधन कानून तीन बड़ी बातें। पहला नंबर पे है किसे मिलेगी नागरिकता, दूसरा है भारतीय नागरिकों पर क्या असर, तीसरा आवेदन कैसे करें। तो पहले नंबर पे है 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। दूसरा नंबर पे है भारतीय नागरिकों पर क्या असर। भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई असर नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए का या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। तीसरा नंबर पे आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी देशवासियों मुस्लिम के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है। दोस्तों हम बता दें कि 2019 में सीएए का क्या है नागरिकता संशोधन कानून, तो इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबरों की तरफ। तो भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएबी संसद में पेश किया गया था। बता दूं कि यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के ही सीएए कानून बना। बता दूं कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार 1986 और 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन हो चुका था। बता दूं कि पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था और नए संशोधन कानून में ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई। बता दूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफ़ी विरोध हुआ था। और बता दूं कि असम में लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने के से तहत मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो गए। बता दूं कि केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी भी लगाई थी, जिसका मकसद यह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो हम बता दें कि सीएए को लेकर सरकार की तैयारी। सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। बता दूं कि मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके थे कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। बता दूं कि सीएए कानून में 4 राज्यों में के आदिवासियों क्षेत्रों को छूट। यह कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट देता है, जिसमें असम में काबी और आंगलोंग और मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम और चकमा जिले और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र के जिले शामिल हैं। दोस्तों हम बता दूं कि सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से लोगों ने खुशियां भी मनाया है और कुछ लोगों को विरोध भी जताया है। बता दूं कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन सीएए की प्रक्रिया चलाएगा और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU और
30 स्वदेशी संगठनों ने सोमवार को कहा कि वह राज्य भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की प्रतियां जलाएंगे। संगठन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि सीएए के खिलाफ अपना अहिंसक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे, साथ ही कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों बता दूं कि सीएए के नोटिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पुराने लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैदल गश्त कर रही है। सीनियर अफसर भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे हैं। पुराने लखनऊ में मार्च निकाला जाएगा। सभी थाना लेवल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश पुलिस कमिश्नर ने दिए हैं। दोस्तों बता दूं कि पश्चिम बंगाल के मथुरा समुदाय ने जश्न मनाया। देश के नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मथुरा समुदाय ने सोमवार को जश्न मनाया। उत्तर 24 परगना ने ठाकुर नगर में दावा किया कि यह उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस है। ये मूलतः पूर्वी पाकिस्तान के रहते हैं। ये भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए थे। बता दूं कि बंगाल में इसकी आबादी 30 लाख से ज़्यादा है। नदियों और बांग्लादेश की सीमा से लगे उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में 30 से अधिक विधानसभा सीटों पर इनका दखल है। बता दूं कि विपक्ष ने कहा कि आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ये उनका आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। वे लोग खेल करते रहते हैं, जब तक चुनाव है तब तक सीएए खेलेंगे, खेलने दो। मौलाना फिरंगी महली का बयान, सब लोग शांति बनाए रखें, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। और जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक। बता दूं कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक है। दोस्तों बता दूं कि ममता के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जो लोग चीज़ों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं उनकी राय अलग हो सकती है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी देश में वो किया जाना चाहिए। दोस्तों हम बता दूं कि गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। अगर लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यह चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है और कुछ नहीं। ममता ने कहा कि आपको 6 महीने पहले नियमों को अधिसूचित करना चाहिए था। यदि कोई अच्छी चीज़ें हैं तो हम हमेशा समर्थन और सराहना करते हैं, लेकिन अगर कुछ भी किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है तो टीएमसी हमेशा अपनी आवाज़ उठाएगी और इसका विरोध करेगी। मुझे पता है कि रमज़ान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई है। मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील करती हूँ। दोस्तों बता दूं कि नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की सेंट्रलाइज सिस्टम से प्रोसेसिंग होगी और दस्तावेज की ऑनलाइन जांच और सुरक्षा एजेंसियों की क्लियरेंस के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होगा। यह पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के समान होगी। दोस्तों बता दूं कि 1955 में कानून बदलाव किया गया था। 2016 में नागरिकता संशोधन और विधेयक 2016 सीएए पेश किया गया था। इससे 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया और कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। दोस्तों हम बता दें कि 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो चुका था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 सीएबी के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों के पास होने के बाद यह कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था।
तो दोस्तों खबरें यहीं तक। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।